अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश व खुरम और तंदुरुस्त, बिल्कुल महफूज और फिट फाट होंगे। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट दिए गए हैं। हर पार्ट के साथ 4 ऑप्शन है, इसमें से जो भी बेस्ट होगा हम इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को तवज्जो और गौर से सुने तो आपको बहुत ज़्यादा MCQs समझ आ जाएंगे, न कि सिर्फ आप 10 सिर्फ समझें। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 1। मेमोरी होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम नॉट करंटली इन यूज़ एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि वो कौन सी मेमोरी है या वो कौन सी मेमोरी डिवाइस है जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्रोवाइड करता है, यानी वो सिर्फ स्टोर नहीं करता जो करंटली यूज़ हो, बल्कि वो हमें बैकअप प्रोवाइड करता है। जब हम प्राइमरी मेमोरी को देखते हैं तो वो सिर्फ इनको प्रोग्राम्स को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो करंटली यूज्ड हो, यानी माइक्रो प्रोसेसर इस पे काम करने वाला होता है या इस पे काम कर रहा होता है तो सिर्फ वो इस डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है। इसके बनिस्बत अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज को देखें तो ये हमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इसको हम कहते हैं कि ये परमानेंट मेमोरी है। तो इसमें आता है ऑप्शन बी। इसमें आपने ऑप्शन बी सेलेक्ट करना है। पार्ट 2, ब्लैंक स्पेस इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी अ कंप्यूटर कैन होल्ड। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमने वो सेलेक्ट करना है जो सबसे कम डेटा स्टोर करता है। सबसे पहले हम बाइट को देखते हैं। बाइट में 8 बिट स्टोर हो सकते हैं, 8 बिट की कम्बिनेशन 0010, तो इस किस्म के। और KB में तो इससे ज़्यादा, यानी 1024 किलो बाइट, बहुत ज़्यादा डेटा है ये। बिट को अगर हम देखें तो ये सिर्फ 0 या 1, यानी ये दोनों भी स्टोर नहीं कर सकता, सिर्फ वो 0 स्टोर करेगा या सिर्फ 1 स्टोर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि बिट जो है वो स्मॉलेस्ट मेमोरी और बेसिक मेमोरी यूनिट है। पार्ट 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से ये पूछता है कि कौन सा फास्टेस्ट मेमोरी है। हम रैम को देखते हैं, रैम वाकई फास्ट है। इसके बजाय हम रोम पे आते हैं, रोम इसके बनिस्बत स्लो है। लेकिन जब हम कैश मेमोरी को देखते हैं तो ये रैम से भी फास्ट है। पार्ट 4, हाउ मच इज़ 1 मेगाबाइट मेमोरी इक्वल टू। इस सवाल में पूछा गया है कि 1 मेगाबाइट या 1 MB किसके बराबर है। तो ऑप्शन 1 को हम देखते हैं 1024, 1024 किलो बाइट, तो ये 1 MB के बराबर होता है। तो इसमें हम ऑप्शन ए को ही सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 5, विच मटीरियल इज़ यूज टू मेक मेमोरी चिप। 4 किस्म की मटेरियल हमें दिए गए हैं, इसमें से ये पूछते हैं कि कौन सा ऐसा है जो मेमोरी चिप के लिए यूज़ होता है। आयरन हम देखते हैं, आयरन यूज़ नहीं होता, गोल्ड भी यूज़ नहीं होता, सिल्वर भी यूज़ नहीं होता। तो हम सिलिकॉन यानी डी को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, क्योंकि सिलिकॉन मेमोरी चिप वगैरह में यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वोलाटाइल मेमोरी। सबसे पहले आपने वर्ड वोलाटाइल को समझना है। वर्ड वोलाटाइल का मकसद होता है गैर मुस्तहकम, यानी वो मेमोरी जो मुस्तहकम नहीं होती। इसका मकसद ये होता है कि जब आप इसमें कोई डेटा स्टोर करते हैं, जैसे ही कोई इंटरप्शन आ जाए, यानी पावर सप्लाई, बिजली इससे चली जाए, कट जाए, तो ये डेटा को लॉस करता है। तो सबसे पहले हम रैम को देखते हैं। रैम बिल्कुल वोलाटाइल है, इसके बजाय रोम नहीं है, पी रोम भी नहीं है, EP रोम भी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए हम सेलेक्ट करेंगे, रैम। पार्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको आप इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कह सकते हैं। रैम नहीं है, रोम भी नहीं है, कैश को हम सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी को। ज़रा आपने इसको समझना है कि यहाँ फॉर एग्जांपल हमारा MP है, माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ हमारा रैम पड़ा होता है। तो इसके बीच में पहले आता था कैश मेमोरी, यानी ये भी एक्सटर्नल मेमोरी थी, न कि इंटरनल मेमोरी थी। लेकिन जैसे ही मैन्युफैक्चरर को पता चला कि कैश बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती है, यानी कंप्यूटर या मोबाइल किसी भी डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसे, तो इसने इसके टाइप लॉन्च किए जिसको L1 या लेवल 1 भी कहते हैं, लेवल 2 L2, लेवल 3 L3, यानी इस तरीके नाम दिए गए। और इसमें से एक लेवल 1 को लाया गया इंटरनल, लेवल 2 को बिल्कुल इसके साथ अटैच किया और लेवल 3 को इसी जगह पे रहने दिया। इसलिए कैश मेमोरी को अभी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी भी कहा जाता है, हालांकि इससे पहले सिर्फ रजिस्टर को आप इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कह सकते थे। पार्ट 8, ब्लैंक स्पेस हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। DVD की स्टोरेज अच्छी है, ब्लूरे डिस्क DVD से भी अच्छी है, CD तो इन दोनों से कम है, जिप डिस्क तो फिर इन दोनों से कम है। तो यहाँ पूछा गया है हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी की। इसका मकसद कि इन चारों में से किसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है, तो हम ऑप्शन बी ब्लूरे डिस्क को ही सेलेक्ट करेंगे।
पार्ट 9, ब्लैंक स्पेस इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज इसमें से कौन सा है? हार्ड डिस्क ये मैग्नेटिक है, ब्लू रे डिस्क ये ऑप्टिकल है, ये करेक्ट है, फ्लॉपी डिस्क ये भी मैग्नेटिक है और जिप डिस्क भी मैग्नेटिक है, तो हम ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा सिक्वेंशियल एक्सेस है? सबसे पहले आपने इसको सिक्वेंशियल को समझना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 लिखे, यहाँ मैंने 4 को चूज़ करना है, यानी जब डायरेक्ट एक्सेस होती है तो हमें डायरेक्ट 4 को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन अगर सिक्वेंशियल हो तो मैं इसको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, यानी पहले एक एक्सेस करूँगा, फिर ए के बाद फिर 2 को, फिर 2 के बाद 3 को और फिर मैं 4 को एक्सेस कर सकता हूँ। यानी इसकी मकसद ये, जो पहले टेप रिकॉर्ड आते थे जिसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं, जब इसमें म्यूज़िक वगैरह स्टोर होते थे तो आप 1 बाय 1 इसको पहले वाला प्ले होता था, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो इसी तरीके से म्यूज़िक है या कोई भी साउंड हो तो आप इसको सिक्वेंशियल मैनर में एक्सेस कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि इन MCQs का आपको समझ आ गई होगी। ये MCQs अगर आपको समझ आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप यानी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे भी बेहतर ये होगा कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों का इसका फ़ायदा पहुंचे और इसके साथ हमें भी अप्रिसिएशन मिलती है। हम भी बहुत मेहनत के साथ, मज़ीद मेहनत और कोशिश के साथ वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।